यशोदा माँ के गर्भ से भी एक कन्या ने जन्म लिया था। कन्या का नाम था कन्या, उसी कन्या का अब कोई पूछ ले आपसे कि बताओ ये नवरात्रि माँ भगवती का जन्म कहाँ से हुआ, तो माँ भगवती की माता का नाम है यशोदा। जब देवकी माता ने एक कृष्ण को जन्म दिया, उस समय यशोदा माँ ने भी एक कन्या को जन्म दिया था। अदला बदली हो गई, देवकी के बेटे को यशोदा के पास छोड़ दिया और यशोदा की बिटिया को कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा। वही कन्या हाथ से छूटकर आकाश में अष्टभुजा धारण करके मां भगवती खड़ी हो गई। उन्हीं माता को विंध्यवासिनी मैया कहते हैं। विंध्याचल पर्वत में आज वही स्वरूप है। वो मां यहां मथुरा से विंध्याचल चली गई थी। ये दास अनिरुद्ध ने विंध्यवासिनी मैया का भी दर्शन किया है। तो विंध्याचल चली गई मां, अष्टभुजाधारी। अब भगवान ने कहा देवी जाओ, मैं जन्म लेने वाला हूं, तुम भी जन्म लो, तुम्हें 9 नाम से लोग जानेंगे पहचानेंगे। वही विंध्यवासिनी मैया को, वही दुर्गा को, वही शक्ति को आज नवरात्रि के नाम से 9 देवियों के नाम से पुकारा जाता है। वही ये माँ यशोदा की बेटी है। जैसे कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा और वो हाथ से छूटकर आकाश में जाके अष्टभुजाधारी। मैया के 8 हाथ क्यों हैं? मैया आप लोगों के हाथ कितने होते हैं? कितने? गलत उत्तर है। इस धरती की प्रत्येक स्त्री के हाथ 8 ही होते हैं। आपके भी 8 हाथ है। सच्ची बताएं, आप लोग अपने आप को जानते ही नहीं। आपका परिचय आपको ही नहीं पता। आपके अष्टभुजा आज भी हैं। देखो ना कैसे एक पत्नी अपने पति के लिए दोनों हाथ बढ़ाती है। पति कहे कि नाश्ता बनाओ, तुरंत पति ऑफिस जा रहा है, तुरंत नहा धो करके तैयार हो गई पति के पहले और नाश्ता बनाने लगी, चाय बना। तभी ससुर जी ने आवाज लगाई, अरे बहू चश्मा कहाँ है? तुरंत नाश्ता को छोड़कर अपने पति की सेवा के लिए खड़ी थी, पर ससुर की आवाज पर दौड़ पड़ती है, ये ससुर जी ये चश्मा आपका है। एक नारी को तभी उसके बेटे ने आवाज लगाई, माँ हमारा टिफिन कहाँ, हमारा बैग कहाँ? तुरंत माँ दौड़ पड़ती है अपने बच्चे के लिए, ये तेरा टिफिन है, ये तेरा बैग है, स्कूल जा। उसी समय बच्चे को स्कूल भेज रही है, उसी समय पति को दफ्तर भेज रही है, उसी समय ससुर जी को चश्मे और चाय की जरूरत पड़ी तो चाय भी बना रही है। एक समय में 4 काम कर लेती है स्त्री, इसलिए 4 काम करने वाली 8 हाथ से वो काम करती है। पूरे गृहस्थी की जिम्मेदारी इन 2 हाथों से थोड़ी होती है। आपके अनेक हाथ हैं। 2 हाथ से पति को, 2 हाथ से बच्चों को, 2 हाथ से सास ससुर को, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां स्त्रियों की होती हैं। घर की साफ सफाई से लेके घर की जिम्मेदारी, घर में राशन नहीं है, नमक नहीं है, हल्दी नहीं है, नमक तेल नहीं है, घी नहीं है। पुरुष को इसकी कोई जानकारी नहीं होती कि घर में शक्कर है, पत्ती है या नहीं। नारी इसका पूरा ख्याल रखती है और ख़त्म होने के पहले इसकी तैयारी करती है कि ख़त्म हो जाएगी तभी नहीं, उसके पहले बुला के रखवा लेती है, क्योंकि ख़त्म हो गई तभी कोई मेहमान आया तो मतलब वो हर क्षण हर जगह उसका ध्यान है, हर जगह उसका हाथ है। इसलिए प्रत्येक स्त्री 8 भुजाधारी, स्त्री के 8 हाथ, अष्टभुजाधारी। और बैठी किस पर है? अच्छा 8 हाथ इसलिए भी हैं स्त्री के, अर्थात माता रानी के। कई लोग कहते हैं ये दुर्गा मैया के 8 हाथ क्यों हैं? अरे भाई दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि दुर्गा माँ है। किस किस की माँ है? माँ सबकी माँ है। 4 बच्चों की। दुर्गा मैया के 4 बेटे हैं। माँ भगवती के कितने बेटे हैं? दुर्गा मैया मैं बोल रहा हूं तो दुर्गा में सभी माताएं आ गई, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी, सब एक ही तत्व। इस बात को हमने कल समझाया था, अब एक ही बात को बार बार नहीं समझाएंगे। दुर्गा मतलब लक्ष्मी, दुर्गा मतलब पार्वती, कुछ भी शक्ति एक है, श्री मतलब लक्ष्मी, ठीक है। तो माता जी के हम 4 बेटे हैं। हम कितने भाई हैं?
4 भाई। कौन कौन से भाई? पहला भाई ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। हम 4 भाई हैं। 4 भाइयों में बड़े भाई कौन? ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। हम चारों एक ही पिता की, एक ही माँ की संतान है। माँ दुर्गा कहती हैं मेरे 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि ये हाथ मेरे नहीं, मेरे 4 बच्चों के ही मेरे हाथ हैं। ये 4 बच्चों को खड़ा किया जाए तो 8 हाथ होते हैं ना। और माँ कहती हैं कि तुम चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुम जिस दिन संगठित हो जाओगे उस दिन तुम शेर की भी सवारी कर लोगे। क्या मजाल किसी की कि तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर देख ले। लेकिन तुम तो बटे हो ना आपस में, जातवाद में, इसलिए लोग आके हम पर हुकूमत करते हैं। हमें कहीं कोई लूट ले जाता है, कोई हमें गुलाम बना लेता है ना। आक्रांता के लूट गए, गुलाम बनाया। क्यों? क्योंकि हम लोगों को आपस में लड़ने की बीमारी है। हम लोग तो इस बात पे लड़ते हैं, अरे हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम वैश्य हैं, शूद्र हैं। अरे पगले, तुम चारों एक ही बाप की संतान हो। ये झगड़ा करने को कहा किसने? वेदों में तो कोई झगड़ा नहीं है। वेदों में तो ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जत वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। एक ही वेद में एक ही जगह पर चारों की उत्पत्ति बताई है, एक से, श्रीमन्नारायण से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम चारों एक हैं। कोई छुआछूत हमारे भारत में नहीं है। लेकिन आज के कुछ मूर्ख लोग छुआछूत की भावना भी रखते हैं। क्या भगवान श्री राम ने छुआछूत रखी शबरी माता से? शबरी माता भी तो कोल भीलों की बेटी हैं। क्या राम जी ने छुआछूत रखा? नहीं जी। जब भगवान छुआछूत नहीं रखते तो हम कौन होते हैं परमात्मा की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले। इसलिए इंसानियत से प्यार करो, इंसानों से प्यार करो, जो सनातनी है उनसे प्यार करो, जो आपके अपने हैं उनसे प्यार करो, और एक दूसरे की तरक्की से प्रसन्न रहो। ये नहीं कि वो तरक्की क्यों कर गए तो आप जलने लग जाओ, कोई फायदा नहीं। हमें प्रसन्न रहना चाहिए कि हमारा अपना है। और जातवाद का जहर घोल दो मेरी माँ, अर्थात नष्ट कर दो जातवाद का जहर, खत्म कर दो। नहीं तो ये जातवाद का जहर घोल घोल के आपस में हम लोगों को लड़ा लड़ा के, और आक्रांताओं ने सोचिए कितने 100 वर्षों तक राज्य किया। 700 साल तक गुलाम रहा भारत, कुछ अंग्रेजों से, कुछ मुगलों से गुलामी की हमने। क्यों गुलामी की? क्योंकि वो यही कहते थे फूट डालो शासन करो। आपस में लड़ाते थे, हम लोग जातवाद पे लड़ते। बड़ा राजा, अरे मैं क्षत्रिय हूं, छत्री छत्री लड़ जाते थे आपस में। यदि भारत के राजा आपस में लड़े ना होते ना तो क्या मजाल किसी की कि भारत की तरफ आंख उठा के देख लेता। विडंबना तो ये थी कि हमारे अपने लोग लड़ते। झांसी की रानी पर अंग्रेजों ने जब कब्जा कर लिया, झांसी के किले पर, तो क्यों कर लिया? क्योंकि झांसी की रानी के अपने कुछ मंत्री गद्दार हो गए थे। उनने बता दिया कि यहां से आओ, ये तैयारी लो। जयचंद्र जैसे लोग यहां पाए जाते हैं। भारत में कहते हैं ना दूसरों से लड़ा जा सकता है मेरी मां, अपनों से नहीं लड़ा जा सकता। एक कुल्हाड़ी ने जंगल काटना शुरू किया तो एक पेड़ ने कुल्हाड़ी से कहा, अरे कुल्हाड़ी हमें क्यों काटती है, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? पेड़ ने, वृक्ष ने कुल्हाड़ी से कहा, अरे बहन कुल्हाड़ी तूने पूरा जंगल उजाड़ दिया, हमारे पुत्र पौत्रादि सारे बच्चों को तूने नष्ट कर दिया। कुल्हाड़ी बहन हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू हमें क्यों काट रही है? कुल्हाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, पेड़ भाई साहब मेरी क्या ताकत थी कि मैं तुम्हें काट सकती थी, तुम्हारे अपनों ने ही मेरा सहयोग किया है, इसलिए मैं तुम उजाड़ रही हूँ, तुम्हें काट रही हूँ। कैसे? अरे कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा होता है, देखा होगा, डंडा लकड़ी का। अरे जंगलों को काटने का किस्सा ही ना होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। क्या बताएं, अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। अपनों ने बहुत कुछ बिगाड़ा है मेरी माँ। चलो कोई बात नहीं, पुरानी बातों को ना करें, अब हम प्यार से रहें, भाईचारे से।
मिलजुल के रहें, कोई जहर ना हो जातवाद का, ऊंच नीच का, प्यार से इंसानियत के नाते सबसे रहो मिलजुल के। चलिए ठीक है। तो माँ भगवती कहती हैं तुम चारों जिस दिन एक, रामचरितमानस में भी ये बात लिखी है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति, जहां एकता है, जहां संगठन है, वहां सब कुछ है। और जहां झगड़ा है, अरे झाड़ू भी यदि संगठित रहती है, झाड़ू के तिनके यदि संगठित होते हैं तो सारा कचरा साफ होता है, और झाड़ू बिखर गई स्वयं कचरा बन जाती है, स्वयं कचरा बन जाती है। इसलिए झाड़ू हर तिनके को संगठित रखती है। यदि झाड़ू का तिनका, एक भी तिनका यदि बिखर गया तो वो तिनका भी कचरा ही कहलाएगा। सही है। आप जब तक संगठित हैं तब तक सुरक्षित हैं, बिखर जाओगे तो कोई भी, कहावत तो सुनी होगी, एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लकड़ी के पूरे गट्ठे को कोई तोड़ नहीं सकता। संगठन तो लकड़ी के गट्ठे की तरह है, कोई क्या मजाल किसी की कि कोई आगे बढ़ के तुम्हें देख सके। संगठित रहो। कौन कौन संगठित रहे, बोल के बताओ, कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चारों एक पिता की संतान है, सबको गले से लगाओ। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्यार से रहो, बहुत जरूरत है इस प्यार की मेरी माँ। पता नहीं लोग क्यों झगड़ा करते हैं, बात बात पर विवाद करते हैं। हमारी दुर्गा मैया तो कहती है बेटा तुम संगठित रहो, और रह लोगे तो शेर की भी सवारी कर लोगे। तो दुर्गा मैया का वाहन क्या है, सही बताना? क्या? शेर। अब शेर किसका प्रतीक है? शेर सबसे ताकतवर होता है, तो ताकत का प्रतीक आप मान लीजिए किसका? शेर जंगल का राजा है, तो आप ये मान लो कि राजा का प्रतीक है। क्योंकि पहले के राजा महाराजा जो होते थे ना, उनकी गद्दियों में आगे शेर बना होता था। क्या बना होता था? तो शेर या तो आप ताकत का प्रतीक मानो या राजा का प्रतीक मानो, दो मान लो, दोनों सेट होंगे, अभी मैं सेट करूंगा। तो दुर्गा मैया का वाहन क्या है? शेर। अब बताओ दुर्गा मैया शेर पर क्यों बैठी है? क्या मैसेज है आपके लिए, समाज के लोगों के लिए? रोज जय माता दी करके चले आते हो, कुछ सीखते भी हो, मैसेज समझते हो? अभी सावन आया, शंकर जी पे सब दूध चढ़ाएंगे, सब पानी चढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन शंकर जी जो मैसेज दे रहे हैं क्या उससे आप प्रभावित हैं? क्या वो उतार रहे हैं जीवन में, कि केवल पानी को ही डाल करके अपनी भक्ति पूजा पूरी मान रहे हैं? अभी मैं शंकर जी पर आऊंगा फिर से, पहले दुर्गा जी पर हूं तो बात कर लो। दुर्गा जी का वाहन शेर, शेर प्रतीक है राजा का, बल का, ताकत का। बताओ क्यों बैठी हैं दुर्गा मैया शेर पर, क्या मैसेज है? नहीं, चलो हम बता रहे हैं, भूल मत जाना, सदा याद रखना, सबको बताना, मूर्खों को, जिनको याद नहीं है, जिनको पता नहीं है, जो सनातन धर्म की गहराई को नहीं जानते, जो सनातन धर्म के साइंस को नहीं समझते, मैसेज को नहीं समझ, उन्हें समझाना। ध्यान से सुनो, दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? 9, 10। वाह, यही मैया है, शेर के मुंह में मिठाई चिपका के आ जाती हैं और हाथ गिन के आती हैं 10। 18 क्या? 18? हाँ, मैया शेर के मुंह मिठाई चिपकाई थी ना। आप नहीं जाती हो दुर्गा मैया के मंदिर में तो कभी ध्यान नहीं दिया है ना? पंचायत में ध्यान रहा होगा, प्रपंच मंदिर में भी लोग माताएं, अकेली मैया ना मंदिर भी नहीं जाती, 2-4 लेके जाती है। पंचायत किससे करेंगे? तुम संग चलो, तुम संग चलो। सबको संग चाहिए। दुर्गा मैया के 8 हाथ हैं, ये क्या मैसेज है? 8 हाथ तब होते हैं
जब 4 लोग इकट्ठे होते हैं और दुर्गा माँ है। माँ कहती है माँ के 4 बेटे हैं। आप कितने भाई हैं हिंदू लोग? हिंदू कितने भाई हैं? हिंदू 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हिंदू 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दुर्गा मैया के 8 हाथ हैं। दुर्गा मैया कहती हैं कि तुम चारों जब एक संगठित हो जाओगे तो तुम शेर की सवारी कर लोगे, अर्थात राजा बन के रहोगे। यदि तुम संगठित हो गए तो राजा बन के रहोगे, जंगल के शेर को अपने हिसाब से नचाओगे, राजा बन के रहोगे। लेकिन तुम आज जातवाद में लड़ गए, बिखर गए, और आज तुम पर सैकड़ों वर्ष तक मुगलों ने और अंग्रेजों ने गुलाम बना करके तुम पर राज्य किया, केवल इसलिए कि जातवाद पर तुम बंटते रहे। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य, मैं शूद्र। आपस में लड़ते रहे, फूट डालो शासन करो का नारा अंग्रेज देते रहे। बताओ 200 वर्ष तक लगभग राज्य किया अंग्रेजों ने, शासन किया। बोलो हाँ, बोलो हाँ या ना? किया ना। और अंग्रेजों के पहले मुगलों ने अलग। कब से आप गुलामी झेल रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको लड़ने की आदत है, आपस में लड़ जाते हैं। और दुर्गा मैया क्या मैसेज दे रही हैं? संगठित रहो, 8 हाथ को एक साथ रखो। मेरे 2 हाथ नहीं हैं, 2 हाथ तो कोई भी तोड़ के चला जाएगा, पर 8 हाथ होंगे तो क्या मजाल किसी की कोई इस तरफ देख ले। यदि हिंदू संगठित हो जाता तो अंग्रेजों की और मुगलों की ताकत नहीं थी कि वो भारत पर कब्जा करते। सोने की चिड़िया भारत देश को लूट कर ले गए। क्यों? क्योंकि तुम आपस में लड़ते रहे, और अभी भी तुम सुधरे नहीं हो। अभी भी लड़ाई भारत में आपस की चल ही रही है। ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की आपस में लड़ो। छुआछूत, ऊंच नीच, जातवाद का जहर अभी भी घुला है। सबको गले क्यों नहीं लगाते आप? सबसे भाईचारा क्यों नहीं रखते आप? क्यों आपस में भाई हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपस में तुम लड़ते हो? एक संगठित हो जाओ। आज हिंदुओं के गांव क्रिश्चियनों ने क्रिश्चियनों में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आप में एकता नहीं है, क्योंकि आपको कभी अपने धर्म के लिए कोई समय नहीं है। लाखों हिंदू कन्वर्ट होके अन्य धर्मों में चले गए। क्यों? क्योंकि आपको छुआछूत करनी है। ऊंच नीच, तुम बहुत बड़े बनना चाहे, हम बड़े हैं, हमें मत छूना। हाँ, किसी के छू देने से तुम अशुद्ध हो जाते हो। इतनी गलत मानसिकता है तुम्हारी। दिन भर झूठ बोलते हो तब तुम अशुद्ध नहीं होते। भगवान जी को भोग कैसे लगाना चाहिए समझो। सबसे पहले आप अपने घर में जो भी बनाते हैं, पहले तो वही बनाएं जिसका भोग लग सकता है। तो जो बनाओ थाली पर निकालो, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, खीर, पूड़ी, जो बनाया आपने, उस पर तुलसी का पत्ता डालो। दाल में, चावल में तुलसी का दल डालो, और बड़ी शुद्धि से भोजन नहा कर बनाना, बिना नहाए नहीं, शुद्ध पानी से, शुद्ध व्यवहार के साथ, हंसते मुस्कुराते भोजन बनाओ ना। तो मैया कीर्तन करते जाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करते जाओ, प्रसन्न चित्त से भोजन बनाओ। और आप लोग चप्पल पहन के बनाती हो भोजन? अब देखो, चप्पल पहनने से, आप चप्पल पहन के फेस का तार पकड़ो ना, करंट नहीं लगेगा। मैं बिल्कुल साइंटिफिक बात समझाता हूं। चप्पल पहनकर फेस पकड़ने से, तार का फेस पकड़ लो, करंट लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अर्थ कट हो गया। चप्पल पहनने से अर्थ क्या होता है? कट हो जाता है। चप्पल उतार के तार पकड़ेंगे तो करंट लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, आपको मानना पड़ेगा कि जमीन से अर्थ निकलता है जो आपकी बॉडी में रन करता है, अर्थात पूरी बॉडी में घूमता है 24 घंटे। बोलो हाँ। अब आप समझो कि जब आप भोजन बनाती हो तो आपके पांव के द्वारा आपके जमीन का वो पॉजिटिविटी अर्थ
अर्थ मीन्स सिर्फ बिजली का अर्थ नहीं, एक सकारात्मकता। जो जमीन की एनर्जी है वो आपके शरीर से होकर आपकी करछुल, आपके बर्तनों के द्वारा आपके भोजन में प्रवेश करती है कि नहीं। पर जब आप चप्पल पहन लेते हैं तो वो जो जमीन से मिलने वाली एनर्जी है जिसे आप अर्थ कहते हैं, वो अर्थ, वो पॉजिटिविटी, वो सकारात्मकता कट गई कि नहीं। तो भोजन में वो गुण नहीं पहुंच पाया जो अर्थ के द्वारा, जमीन के द्वारा पृथ्वी माँ की कृपा आपके भोजन तक पहुंचती थी। ये समझो कि पृथ्वी माँ अपनी कृपा भी आपके भोजन तक पहुंचाती है, क्योंकि जो भी आप खाते हैं वो पृथ्वी माँ से ही तो मिलता है। तो चप्पल पहनने का ये नुकसान है जरा सा, पर समझने के लिए ठीक है। तो भोजन चप्पल बनाकर नहीं, इसका मैं साइंस समझा रहा हूं, साइंटिफिक समझो। नीचे कुछ बिछा लो, बिछा सकते हो आप, चप्पल नहीं, ठीक है। अब भोजन बनाओ शुद्धता पवित्रता से। भोजन बनाकर थाली पर दाल चावल सब्जी रोटी निकालो, तुलसी का पत्ता डालो और भगवान जी के सामने रखो। और भगवान जी के सामने एक बर्तन में पानी भी भर के रखा करो, प्यास लगे भगवान को तो पानी पीने के लिए शुद्ध, और उस पानी को ढक करके रखो, खोला नहीं। और वहां पर एक कपड़ा भी रखा करो, ऐसे रुमाल वगैरह, शुद्धता से कपड़ा भी रखो। अभी बताऊंगा मैं सबका उपयोग। फिर क्या होगा, अब जाके आप लोग क्या करते हैं, थाली रखते हैं, घंटी हिलाए, 3 बार जल घुमाए, हो गए ना, ये विधान नहीं है। पर्दा बंद करो, आप वहां बैठो अच्छे से सुखासन पर, रोटी तोड़ो। आप अपने बच्चे को कैसे खिलाते हैं? किस किस के घर पे गोपाल जी हैं? गोपाल जी किस किस के घर में? लड्डू गोपाल जी सबके घर में। तो गोपाल जी जो हैं ये भगवान का बाल स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है ये? बाल रूप में ठाकुर जी, ये गोपाल जी जो है ना, ये हमारे बाल रूप में है, और यही आपके घर पर होंगे छोटे बड़े आकार के। तो भगवान ना बाल रूप में होते हैं गोपाल जी। तो भगवान को प्रेम से बैठो और फिर अपने हाथ से, जैसे एक माँ अपने बच्चे को खिलाती, तो रोटी तोड़ो, दाल चावल, दाल साग अचार जो भी आपका है निकालो, लगाओ और भाव ऐसा बनाओ, घंटी हिलाते रहो और भाव ऐसा भाव बनाओ, इमेजिन करो, कल्पना करो कि भगवान जी हमारे हाथ से खा रहे हैं। ऐसा पहला भाव बनाओ, भाव बनाओ कि भगवान जी, अब आप लोग रख के चले आए, बलाह टारना नहीं, ये बलाह टारना चलो रखो चलो भागो नहीं, समय है। भोग लगाओ और भाव बनाओ कि भगवान जी खा रहे हैं। फिर दूसरा कौर तोड़ो, फिर भोग लगाओ, तीसरा कौर तोड़ो, फिर भगवान को 4-5 कौर, थोड़ा चावल भी, दाल मिलाकर साग, खीर है तो खीर भी, सबको फल है तो फल भी, सबको भगवान के मुंह तक पहुंचाकर भाव बनाओ। ऐसा इमेजिन करो, कल्पना, ठाकुर जी खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसा भाव बनाओ और रखो वापस। और फिर जब भगवान खा लें, कम से कम 5 बार तो खिलाना, अपाना है स्वाहा, व्याना है स्वाहा, उदाना है स्वाहा, समाना है, 5 बार तो खिलाओ। और इसके बाद फिर भगवान जी खा लिए तो हल्का सा पानी पिलाओ। वो जो आचमनी घुमाते हो आप 3 बार, एक्चुअली वो भगवान का आचमन है, मतलब भगवान खाए हैं तो थोड़ा मुंह साफ कर रहे हैं पानी पीकर, पानी, वो पानी पिलाना है। और आप ऐसे ऐसे थोड़ा, ठीक है, ऐसा भाव बनाओ कि भगवान पी रहे हैं पानी, ऐसा भाव बनाओ कि भगवान जोर से पानी पी रहे हैं। और पानी पी करके फिर जो कपड़ा है, माँ बच्चे को खिलाती है, थोड़ा पानी पिला देती है, थोड़ा, ज्यादा नहीं, भोजन के बाद ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, 1 घूंट बहुत है। भोजनांते विषंबारी, भोजन के तुरंत बाद नहीं, भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए भरपेट। फिर कपड़ा होगा, कपड़े को ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो कपड़े को और भाव बनाओ कि हम भगवान का मुंह पहुंच रहे हैं, ऐसे ऐसे कपड़े से भगवान का मुंह पहुंचने का भाव बनाओ। और इसके बाद भगवान जी को वो थाली, आप वहां से भगवान को खिला पिलाकर उठाओ, थाली लाकर दाल को दाल में डाल दो, चावल को चावल में डाल दो, रोटी को रोटी में डाल दो। और जो रोटी तोड़कर भगवान जी को खवाई थी
वो भगवान का वो महाप्रसाद है, और वो प्रसाद आप अपने बच्चों को खिलाओ, आप खाओ। दाल को दाल में चावल को, पूरा प्रसाद महाप्रसाद हो गया। वो प्रसाद खाओगे, बुद्धि निर्मल रहेगी, शुद्ध रहेगी। ऐसे भोग लगाना भगवान जी, ठीक है। दोनों टाइम भोग लगाना चाहिए। आप कितने बार खाते हैं तो भगवान जी कितने बार खाएंगे? जगन्नाथ जी में 8 बार भोग लगता है। कितनी बार? 8 बार। तो आप 8 बार ना लगाओ, सुबह शाम। और भोजन दोनों टाइम नहा करके बनाना चाहिए, पवित्रता से बनाना चाहिए। पवित्रता, शौच करने गए हैं तो नहाना अनिवार्य है, हमने बताई थी ये बात। ऐसे भगवान जी का भोग लगाना चाहिए। और भोग लगाने के बाद भगवान जी का ध्यान करना चाहिए। भगवान जी को आप नहलाते कैसे हैं? भगवान जी को कैसे नहलाते हैं? सबसे पहले एक थाली लो, उस थाली पर एक स्टार बनाओ। क्या बनाएंगे मेरी मां? एक स्टार। और उस स्टार पर जब आप एक स्टार बनाएंगे तो उस पर किस तरह से कार्य करना है मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले एक थाली उठाइए, जो भी थाली आपके पास हो। उस थाली पर देखिए स्टार बनाना है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। ऐसे स्टार बनाना है। ठीक है, इसे सीधा कर लीजिएगा। फिर यहां पर ओम लिखिएगा, ये ओम। फिर यहां पर नमो, ना नमो। फिर यहां ना, रा, य, णा, य। ऐसे ये आपकी थाली पर बनेगा, ठीक है। और आपकी थाली पर जब ये बनेगा, किससे बनेगा? चंदन से बनेगा। किससे बनेगा ये? चंदन से। चंदन से बनाइएगा बढ़िया सा, मलयागर चंदन घिस के, या जो अष्टगंध जो भी आपके घर में उपलब्ध हो उससे आप बनाइएगा। और बना के बढ़िया सा उसकी प्रत्येक ये बन जाएगा। जब आप ये करेंगे ना तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं यंत्र। ये क्या तैयार हो गया? यंत्र तैयार हो गया। इस यंत्र पर तुलसी चढ़ाइए। भगवान को तुलसी चढ़ाकर, जल चढ़ाकर, चंदन चढ़ाकर, ये थाली पर देखिए हमने बनाया चंदन से। ऐसे अष्टदल बनाइएगा। फिर भगवान जी को इस थाली पर ये बनाकर फिर बिठाइएगा। और बिठाकर भगवान जी को पहले उनके चरण सेवा, उनके चरणों की सेवा, शरीर को मालिश कीजिए, थोड़ी सहलाइए भगवान के शरीर को, चरणों को, हाथों को, उनके पीठ को, उनके पेट को। और फिर पानी से, शुद्ध जल से स्नान कराइए। और बोलते क्या रहिए? कुछ ना आवे तो बस इतना बोलते रहिए, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बस इतना भी आए तो बहुत। जल चढ़ाइए। दूध है, कभी अमावस पूर्णिमा दूध चढ़ाओ, शहद है शहद चढ़ाओ, घी है घी चढ़ाओ, कभी कभी, रोज नहीं।
रोज चढ़ाओ तो बढ़िया है, पर नहीं है तो रोज पानी से स्नान कराओ भगवान को। फिर स्नान कराने के बाद भगवान जी को शुद्ध जल से नहवाकर पोंछो, गोद पर बिठाओ, गोद पर एक कपड़ा बिछाओ, उस कपड़े पर ठाकुर जी को बिठाओ। एक शुद्ध से कपड़े से भगवान जी के पूरे शरीर को साफ करो, बिठाओ, उनका श्रृंगार करो, कपड़े पहनाओ, ज्वेलरी पहनाओ, हार माला जो भी पहनाओ, मुकुट पहनाओ, मोर पंख पहनाओ, मोर पंख लगाओ, बांसुरी पधराओ, बांसुरी उनके कर कमलों में दो। फिर जब श्रृंगार हो जाए तो ठाकुर जी को दर्पण दिखाओ। प्रभु आप देखो कैसे श्रृंगार हुआ, आप खुद देखिए, भगवान को दर्पण दिखाओ। इसके बाद भगवान जी को भोग लगाओ, जैसे हमने बताया। जब भोजन का समय आए, भोजन सुबह फल का या कुछ मिश्री जो भी आप चाहें, मेवा मिष्ठान काजू बादाम। उसके बाद भगवान जी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, हे प्रभु हम आपके हैं, जैसे हैं हमें स्वीकार कीजिए। आज नवरात्रि है और नवरात्रि का पहला दिन है। आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, कुछ चर्चा हम आपके लिए करते हैं। जैसे आज नवरात्रि है तो आप सभी को आज घर में दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। और नवरात्रि का अर्थ कई लोग कहते हैं, आप लोग समझते नहीं हैं, सनातन धर्म की गूढ़ता को लोग जानते नहीं हैं। आज नवरात्रि में केवल माता जी की पूजा नहीं होती, इन नवरात्रियों में आप जिनकी पूजा करेंगे उनकी पूजा सिद्ध हो जाएगी। ये नवरात्रियों की महिमा है। ये नवरात्रि में जो 9 दिन होते हैं, ये ईश्वर की तरफ, ईश्वर इस समय पृथ्वी के बिल्कुल करीब होते हैं भक्तों की पुकार सुनने के लिए। उसी तरह भगवान साल में 2 बार पृथ्वी के समीप आते हैं देखने के लिए कि भक्तों का क्या चल रहा है। तो 9 दिन का भगवान छुट्टी का टाइम निकाल के 9 दूनी 18 साल में 18 दिन, नवरात्रि के 9 दिन ये, नवरात्रि के 9 दिन वो। इन नवरात्रियों में विशेष रूप से कौन, माँ अपने बच्चों को देखने आती है कि मेरे बच्चे कैसे हैं। हम सभी कौन हैं, बच्चे हैं। किन के बच्चे हैं, माँ। कौन है वो हमारी माँ, कौन माँ, कौन माँ। कोई कहे अम्बे माँ, कोई कहे दुर्गा माँ, कोई कहे लक्ष्मी माँ, कोई कहे भद्रकाली माँ, कोई कहे काली माँ, कोई कहे चंडी माँ। तो ये बताओ, देवियाँ 9 नहीं होती मेरी माँ, और ना 10 होती। फिर तो 52 शक्ति पीठ हैं, तो 9 ये गिन लो, फिर 52 वो भी गिनो। कामाख्या माता अलग है, ज्वाला माता अलग है, केला माता अलग है, शारदा अलग है। नवरात्रि में 9 में शारदा थोड़ी आती है, 9 में कामाख्या माता थोड़ी आती है। तो फिर 52 वो गिन लो और 9 ये गिन लो, तो फिर ये सब कोई गणना नहीं है। जैसे किसी एक वस्तु के पर्याय अलग होते हैं, पर्यायवाची हैं ये। आकाश को हम गगन भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, बहुत सारे पर्यायवाची मिल जाएंगे आपको। उसी प्रकार जैसे पुष्प के अनेक पर्यायवाची हो सकते हैं और होते हैं, सूर्य के अलग पर्यायवाची होते हैं। सूर्य है, भास्कर है, आदित्य है ना, भौमाय न भौम है, सब सूर्य भगवान के नाम हैं। जैसे सूर्य भगवान के 12 नाम हैं, जैसे पुष्प के अनेक नाम हैं, उसी प्रकार से देवी एक है, माता भगवती लक्ष्मी। उन लक्ष्मी को कोई दुर्गा कहता है, कोई भद्रकाली कहता। प्रथमम शैलपुत्री चा, आज शैलपुत्री की पूजा होती। शैलपुत्री मतलब माता पार्वती। शैल मतलब पत्थर की बेटी अर्थात हिमालय की बेटी। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, कल ब्रह्मचारिणी मैया की पूजा होगी।
ये ब्रह्मचारिणी मैया कौन है? कल दूसरे नंबर पर जो ब्रह्मचारिणी मैया हैं वो मैया हैं वैष्णवी मैया, जो ब्रह्मचारी रूप में आज भी ब्रह्मचारी है ना माता जी, विवाह नहीं हुआ उनका। प्रथमम वैष्णव माता जी ब्रह्मचारी रूप में है। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।